हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स 2025। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर आपको मिलेगा डी बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट, चाहे वो एमएससी का हो चाहे वो बीएससी का हो। सो मैंने पीवाईक्यू सीरीज शुरू करी है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करे हैं डिफरेंट ईयर्स के। ठीक है, तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहां से अपने सब्जेक्ट्स की पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। सो वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स यूजिंग द मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन फॉर्मूला डू नॉट मैच विद ऑब्जर्व वैल्यूज। जो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था वो मैच नहीं करता है ऑब्जर्व वैल्यू से। सो दिस हैपेंस बिकॉज द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल which arises from the interaction with the lattice and other electron is different from the mass of an isolated electron. The observed value of specific heat of conduction electron in copper is found to be 30% more than the value predicted using the mass of free electron. So you have to estimate the effective mass of electron in copper. So कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? So for a completely degenerate electron gas in metal, हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक हीट CV। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए, डिजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर बाय 2 NkB into T by Tf, where T is your absolute temperature and Tf is your Fermi temperature. ठीक, so this is the relation of specific heat with Fermi temperature. Now Fermi temperature हम कैसे निकालेंगे? फर्मी एनर्जी हमारे पास कितना होता है? KBTF। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फर्मी टेम्परेचर विल बी ई फर्मी, डेट इज फर्मी एनर्जी डिवाइड बाय KB। एंड फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है? H स्क्वायर बाय 8m डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3n डिवाइड बाय पाई इंटू V पावर 2/3। सो डिपेंडेंसी ऑफ मास कितना है? रेसिप्रो मतलब 1/m। सो फर्मी टेम्परेचर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। ओके, so specific heat will be directly proportional to, reciprocal है यहाँ पे 1/f means it will be directly proportional to the mass of electron. Okay, specific heat. Now हमारे पास दो तरह की specific heat है. Let m be the mass of free electron, let m be the mass of free electron and m star be the effective mass of, m star be the effective mass ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर। ठीक है, सो जो स्पेसिफिक हीट ऑब्जर्व्ड है इसका रेशो स्पेसिफिक हीट जो कि प्रिडिक्ट की गई थी, तो इसका रेशो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू m स्टार इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास गिवन है कि जो ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक हीट थी वो 30% मोर थी किससे? प्रोडिक्टेड स्पेसिफिक हीट से। तो इसका मतलब जो आपका न्यूमरेटर है वो कितना हो जाएगा? 30% मोर मीन्स 1.3 टाइम्स स्पेसिफिक हीट विच वॉज प्रोडिक्टेड डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट प्रिडिक्टेड, एंड राइट हैंड साइड में आपके पास है m स्टार डिवाइड बाय m। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो योर effective mass of electron will be 1.3 times mass of free electron। ठीक है, सो ये आपको कैलकुलेट करना था। दिस विल बी योर आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पार्ट बी था क्वेश्चन नंबर 5 का। सो सीरियस बी इज द नियरेस्ट व्हाइट ड्वार्फ। ये क्या है? एक व्हाइट ड्वार्फ है सोलर सिस्टम में। इट्स मास इज this much, radius is given, and the average internal temperature is given. Assuming that Sirius B is made up of completely ionized helium, find the Fermi momentum of electron in it। तो फर्मी मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास पहले जो क्वांटिटीज गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो आपके पास मास ऑफ व्हाइट ड्वार्फ कितना गिवन है? 2.03 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। देन आपके पास रेडियस गिवन है R 5640
किलोमीटर। इंटरनल टेम्परेचर T आपके पास गिवन है 10⁷ केल्विन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वॉल्यूम निकालोगे किसका, वॉल्यूम ऑफ व्हाइट ड्वार्फ। सो कैपिटल वॉल्यूम V विल बी इक्वल टू, स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब। सो आर की वैल्यू आप क्या रखोगे 5640 इन मीटर्स, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। तो आपके पास रेडियस किस में आ जाएगी, मीटर्स में। जब आर की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ व्हाइट ड्वार्फ कितना आएगा 7.3 इंटू 10⁻2 मीटर क्यूब। अब आपके पास वॉल्यूम आ गया है तो आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सो डेंसिटी ऑफ व्हाइट ड्वार्फ विल बी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। टोटल मास कितना है आपके पास 2.03 इंटू 10⁻30 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 7.5 इंटू 10⁻20। यहां से आपके पास डेंसिटी कितना आएगा, डेंसिटी की वैल्यू आपके पास आएगी 2.71 इंटू 10⁹ kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी आपके पास आ गई। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स per unit volume, and let's represent this term by n. So n will be equal to your density divide by mass of helium atom. So density है आपके पास 2.71 इंटू 10⁹9 डिवाइड बाय मास ऑफ हीलियम एटम। अब हीलियम एटम के अंदर आपके पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सो मास नंबर कितना होता है इसका 4 टाइम्स मास ऑफ ईच न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में 1.7 इंटू 10⁻27 kg। प्रोटॉन का लिखो या फिर न्यूट्रॉन का लिखो, ठीक है। नाउ ईच हीलियम एटम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, ईच हीलियम एटम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Ne। लेट्स से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम Ne से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 2 टाइम्स द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। सो जब आप इस क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी वो आएगी 8 इंटू 10⁻35 पर मीटर क्यूब, ठीक है। नाउ अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, अब हम जो क्वेश्चन में निकालना है दैट इज फर्मी मोमेंटम। तो फर्मी मोमेंटम किसके इक्वल होता है आपके पास इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो फर्मी मोमेंटम को लेट से हम pf से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्मी मोमेंटम विल बी इक्वल टू h कट रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट 3 पाई स्क्वायर Ne पावर 1/3। तो यहां पे आपको सारी वैल्यूज रखनी है। रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10⁻34 -34, देन 3 इंटू 3.14 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Ne आपके पास है 8 इंटू 10⁻35 एंड इसकी पावर 1/3। तो आपके पास जो फर्मी मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा 3 इंटू 10⁻22 kg मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो एक बार इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना एग्जाम से पहले एक बार, ठीक है। So this will be your Fermi momentum. Now let's move on to next part of this question. So now we have, okay, so question number 5 is complete. Now I will solve question number 6. So in question number 6, obtain Planck's body radiation formula using Bose-Einstein derivation. तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, वहां से कर लेना। ये थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। इस पार्ट पर आते हैं। शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन गैस इन अ कैविटी इज U/3। Pressure of photon gas is U/3 where U is the radiation energy density. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास शायद पार्ट भी थे, एक मिनट, सॉरी, हाँ यहां पर हमने सिर्फ पार्ट 1 किया है, एक बार पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी करते हैं। शो दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन इट आर रिलेटिविस्टिक। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको रिलेटिविस्टिक कैसे प्रूफ करोगे आप।
आप सिंपली जो इसका मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8। ये क्वांटिटी आपके पास आएगी 2.73 इंटू 10⁻22 kg मीटर पर सेकेंड। एंड आपने जो फर्मी मोमेंटम कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू आपके पास आई है कितनी, 3 इंटू 10⁻22। तो 3 इंटू 10⁻22 kg मीटर पर सेकेंड। सो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो योर फर्मी मोमेंटम is greater than your momentum of electron. So you can say that the electrons are relativistic. So you can say, so electrons are relativistic. Now let's look at part 3. Part 3 में आपको find the pressure of electron gas at 0 point. So 0 point पर जो प्रेशर होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा, 0 पॉइंट प्रेशर, जिसको बोलते हैं 0 पॉइंट प्रेशर। 0 पॉइंट प्रेशर फॉर रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन, फॉर रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना होता है, P इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स NE। NE is your electron density, then Fermi momentum into C. So 1/4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने अभी कैलकुलेट किया था 8 इंटू 10⁻35 इंटू फर्मी मोमेंटम, सो 3 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, सो 3 इंटू 10⁸8। यहां से आपके पास 0 पॉइंट प्रेशर कितना आएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, 1.8 इंटू 10⁻22 एंड यूनिट विल बी पास्कल। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। So now question number 5 is complete, part A and part B. Now let's look at parts question number 6. So हम ये शो करने वाले थे कि प्रेशर ऑफ फोटोन गैस इन अ कैविटी, हम एक कैविटी एज्यूम करते हैं जिसका वॉल्यूम V है, लेंथ है, ओके, एंड U इज द रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी, मींस उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है रेडिएशन की, दैट इज U. So let U be the energy density, the momentum of photon will be, इस केस में मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन विल बी, तो द मोमेंटम ऑफ फोटोन, let's represent it by P, will be equal to simply E by C, energy of momentum, energy of photon divided by C. So you have to consider that photons are traveling in random direction inside the cavity and they are hitting each of the surface of the cavity. So for a beam of radiation which is coming at angle theta relative to normal of the cavity, so the component of momentum transferred normal to the surface will be P cos theta. कितना होगा आपके पास, P cos theta is the momentum transferred along the cavity direction of cavity. ठीक है, so the total force per unit area, so total force per unit area, and total force per unit area क्या होता है हमारे पास, pressure. So this is the pressure of photon gas relative to normal. So the component will be is calculated by integrating, उसको इंटीग्रेट करना है हमें by integrating over the momentum flux, the momentum flux over all solid angle, over all solid angle incident on the wall, incident on the wall. तो कैसे करेंगे इसको, देखो, ओके, सो आपको मोमेंटम लिखना है
मोमेंटम को आप इंटीग्रेट करोगे, सो मोमेंटम को आप इंटीग्रेट करना है रेट ऑफ मोमेंटम को टू ऑब्टेन द प्रेशर, रेट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ट्रांसफर ओवर सॉलिड एंगल आपको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करोगे। सो दिस विल बिकम u, एनर्जी डेंसिटी आपके पास बाहर आ जाएगी एंड इंटीग्रेट कहां से कहां होगा, u कोस थीटा होगा। सो थीटा की लिमिट क्या होती है 0 to π/2, तो यहां पर आपके पास कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा आपके पास आएगा सॉलिड एंगल से, लेकिन एक कोस थीटा यू कोस थीटा के साथ था तो उसको अंदर लिख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। फाइन। सो इट विल बिकम, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 1 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास कितना आएगा 3। सो न्यूमरेटर विल गिव यू 1 एंड डिनोमिनेटर विल गिव मी 3। सो द प्रेशर ऑफ फोटोन गैस इज सिंपली U/3। क्लियर है, ये आपको शो करना था। नाउ लेट्स लुक एट पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज एन बोसोन कैन बी अरेंज इन G स्टेट्स। तो इसका आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे। तो पार्ट बी, टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways to arrange n bosons into G states। अगर आपको n बोसोन्स को G स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं आपके पास, n प्लस G माइनस 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा n फैक्टोरियल इंटू G माइनस 1 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप गाइज आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आ रहे हैं। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज। इफ यू वांट कि मैं पिछले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करूं 2024 2023 को, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस चैनल को एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कौन से ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।